आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, ठीक है। और इस चैप्टर में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। हिटलर के उदय के बारे में बताया गया है। नाथसी विचारधारा और नाथसी शासन की नीतियों और हेलोकॉस्ट के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, इस चैप्टर में। फिर पहला टॉपिक आता है इसमें कि जर्मनी में लोकतंत्र और संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। 1919 में जर्मनी की नई लोकतांत्रिक सरकार बनी। वाइमर गणराज्य को शुरुआत से ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आता है वर्साई की कठोर मतलब शर्तें और आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी और गरीबी, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष, ये सब जो है जर्मनी में शुरू रहा। उसके बाद आता है वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जर्मनी पर वर्साई की संधि सौंपी गई। इसकी प्रमुख शर्तें थीं। जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया। जर्मनी को भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। जर्मनी के कुछ क्षेत्र उससे छीन लिए गए। जर्मनी की सेना पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। उसकी सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया गया। जर्मनी के उपनिवेश छीन लिए गए। जर्मनी के बहुत से लोगों ने इस संधि को राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा, ठीक है। फिर आता है वाइमर गणराज्य की कमजोरियां। तो वाइमर गणराज्य की कमजोरियां, वाइमर गणराज्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जर्मनी में बहुत सारे राजनीतिक दल थे जो गठबंधन सरकारें मतलब कई सारे राजनीतिक पार्टियां थी और गठबंधन सरकारें बार बार बदलती थी, ठीक है। फिर इसके अलावा संविधान में अनुच्छेद 48 जैसी व्यवस्था थी जिसके तहत राष्ट्रपति को आपातकाल में विशेष शक्तियां प्राप्त थीं। बाद में हिटलर ने इसी व्यवस्था का उपयोग करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए लिया, ठीक है। इसी शक्ति का उपयोग जो है हिटलर ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए इसका उपयोग किया था। फिर आते हैं आर्थिक संकट। तो 1923 में जर्मनी को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। वर्साई की संधि के कारण जर्मनी पर बड़ी मात्रा में क्षयपूर्ति का बोझा था। सरकार ने खर्च पूरा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा छापी। इससे मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई। जर्मनी मुद्रा मार्क तक मूल्य तेजी से गिर गया। लोगों के बचत का मूल्य कम हो गया। मध्य वर्ग को विशेष रूप से भारी नुकसान हुआ, ठीक है। क्या था महामंदी 1929 में अमेरिका से शुरू हुई महामंदी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इस जर्मनी पर इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्योंकि जर्मनी अर्थव्यवस्था अमेरिकी ऋणों पर काफी निर्भर थी। अमेरिका ने अपने ऋण वापस मांगने शुरू किए। इसके परिणाम स्वरूप कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ी, मजदूरों की आय घटने लगी, बड़े बैंक संकट में आ गए, छोटे व्यापारी और किसान परेशान हुए, लोगों का लोकतांत्रिक सरकार पर से विश्वास कम होने लगा, ठीक है। फिर आते हैं हिटलर का उदय। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने जर्मन सेना में सेवा की। युद्ध के बाद वह राजनीति में सक्रिय हुआ। 1919 में वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ। बाद में यह पार्टी नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिटलर धीरे धीरे पार्टी का सबसे प्रमुख नेता बन गया, ठीक है। फिर आते हैं नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का पूरा नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, NSDAP। नाजी पार्टी ने जर्मनी के लोगों को कई वादे किए। उसने कहा कि वर्साई की संधि को समाप्त करेगी, ठीक है, जर्मनी को बहुत मजबूत बनाएगी, बेरोजगारी दूर करेगी, जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाएगी, साम्यवाद का विरोध करेगी, एक मजबूत सरकार स्थापित करेगी, ठीक है। फिर आते हैं हिटलर की लोकप्रियता क्यों बढ़ी, इसके बारे में जानने। तो महामंदी के दौरान जर्मनी की जनता बहुत परेशान थी। ऐसे समय हिटलर ने लोगों को एक मजबूत और गौरवशाली जर्मनी का सपना दिखाया। उसने भाषणों और प्रचार के माध्यम से जनता को प्रभावित किया, ठीक है। और नाजी प्रचार में हिटलर को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया जो जर्मनी की समस्याओं का समाधान कर सकता था, ठीक है। फिर आते हैं हिटलर का सत्ता में आना है। तो 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी जर्मन संसद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का संचालक नियुक्त किया।
और हिटलर ने सत्ता में आते ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए। ठीक है, कहते हैं लोकतंत्र का अंत। हिटलर की सरकार ने बहुत तेजी से अपनी शक्तियां बढ़ाई। राइख स्टाग आग, इसका मतलब क्या है? फरवरी 1933 में जर्मन संसद भवन, जिसे राइख स्टाग कहा जाता था, उसमें आग लग गई। हिटलर ने इस घटना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया। फिर आते हैं सक्षम अधिनियम। मार्च 1933 में सक्षम अधिनियम पारित किया गया। इस कानून ने हिटलर की सरकार को संसद की अनुमति के बिना कानून बनाने की शक्ति दे दी। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। इसके बाद राजनीतिक विरोधियों को दोबारा मतलब दबाया गया। ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब ट्रेड जो यूनियन थे, ट्रेड यूनियन, उन पर प्रतिबंध लगाया गया। अन्य राजनीतिक दलों को समाप्त किया गया। जर्मनी एक दलीय तानाशाही, मतलब जर्मनी में एक दलीय तानाशाही हो गई। ठीक है, फिर आते हैं नाजी तानाशाही। हिटलर ने जर्मनी में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई संस्थाओं का उपयोग किया, जैसे गेस्टापो या नाजी जर्मनी की गुप्त पुलिस थी, एसएस या नाजी शासन का एक शक्तिशाली संगठन था, एसए या नाजी पार्टी का अर्ध सैनिक संगठन था। फिर आता है एकाग्रता शिविर। राजनीतिक विरोधियों और नाजी शासन द्वारा शत्रु माने गए लोगों को कैद करके बिना मतलब कैद करने के लिए बनाए गए शिविर थे ये। ठीक है, फिर आता है हिटलर की विचारधारा। नाजी विचारधारा में नस्लीय श्रेष्ठता का विचार बहुत महत्वपूर्ण था। हिटलर ने तथाकथित आर्य नस्ल को श्रेष्ठ मानता था। ठीक है, नाजी विचारधारा के अनुसार तथाकथित आर्य लोग श्रेष्ठ थे। यहूदी लोगों को जर्मन समाज का दुश्मन बताया गया। रोमा लोगों और अन्य कई समूहों को भी भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। विकलांग लोगों को भी नाजी नस्लीय नीतियों का निशाना मतलब बनाया गया। यह विचारधारा वैज्ञानिक रूप से गलत और अमानवीय थी। ठीक है, कहते हैं यहूदियों के प्रति नफरत। तो हिटलर और नाजियों ने यहूदियों को जर्मनी की समस्याओं के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने झूठे प्रचार के माध्यम से यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई। यह यहूदी विरोध और नाजी विचारधारा का प्रमुख हिस्सा बन गया। यहूदियों को धीरे धीरे उनके अधिकारों और सामाजिक जीवन से अलग किया गया। ठीक है, फिर आते हैं नूरेमबर्ग कानून 1935। तो 1935 में नाजी सरकार ने नूरेमबर्ग कानून बनाए। इस कानून के माध्यम से यहूदियों से उनके कई नागरिक अधिकार छीन लिए गए। यहूदियों और तथाकथित जर्मन आर्यों के बीच विवाह तथा सामाजिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इससे यहूदियों का कानूनी और सामाजिक बहिष्कार और बढ़ गया। फिर आता है क्रिस्टल नाक्ट 1938। नवंबर 1938 में यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा और उनके व्यवसायों तथा धार्मिक स्थलों पर हमले हुए। इसे क्रिस्टल नाक्ट या टूटे कांच की रात कहा जाता है। इस घटना के बाद यहूदियों का उत्पीड़न और अधिक संगठित तथा हिंसक हो गया। नाजी शासन और बच्चों की शिक्षा। हिटलर केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं चाहता था, वह बच्चों और युवाओं की सोच को भी प्रभावित करना चाहता था। ठीक है, स्कूलों में नाजी विचारधारा को बढ़ावा दिया गया। पाठ्य पुस्तकों में नस्लवादी विचारधारा शामिल की गई। बच्चों को नाजी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर आता है हिटलर यूथ। लड़कों के लिए निजी युवा संगठन, जर्मन गर्ल्स लीग, लड़कियों को नाजी विचारधारा निर्धारित सामूहिक भूमिकाओं के अनुसार प्रशिक्षित वाला संगठन। ठीक है, मतलब हिटलर यूथ था उसमें लड़काओं का संगठन था जो नाजी विचारधारा के थे, और जर्मन गर्ल्स लीग जो था और लड़कियों को नाजी विचारधारा निर्धारक सामूहिक भूमिकाओं के अनुसार प्रशिक्षित करने वाला संगठन था। ठीक है, फिर आता है महिलाओं के प्रति नाजी दृष्टिकोण। तो नाजी विचारधारा में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः घर, परिवार, मातृत्व से जोड़कर देखी जाती थी। नाजी सरकार चाहती थी तथाकथित आर्य महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करें। महिलाओं को परिवार और नस्लीय नीति के साधन के रूप में देखा गया। ठीक है, फिर आता है नाजी प्रचार। हिटलर की सरकार ने नाजी प्रचार के बड़े पैमाने का हिटलर की सरकार ने प्रचार का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। इनके माध्यम से रेडियो, पोस्टर, फिल्में, समाचार पत्र, सार्वजनिक भाषण, रैलियां। ठीक है, और नाजी प्रचार का जो उद्देश्य था वो जनता की सोच को नियंत्रित करना और हिटलर की छवि को मजबूत करना था। ठीक है, फिर आता है हिटलर और अर्थव्यवस्था। हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उसकी सरकार ने सार्वजनिक निर्माण शुरू किए, सड़कों का निर्माण कराया,
सैन्य उद्योग का विस्तार किया, हथियारों का उत्पादन बढ़ाया, ठीक है, सेना का विस्तार किया। इससे बेरोजगारी में कमी आई, लेकिन जर्मन अर्थव्यवस्था तेजी से युद्ध की तैयारी की ओर बढ़ रही थी, ठीक है। फिर आता है जर्मनी का विस्तार। हिटलर का उद्देश्य जर्मनी के क्षेत्र का विस्तार करना भी था। उसने जर्मनी की सीमाओं का विस्तार करने की नीति अपनाई। 1938 में ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय किया गया, ठीक है। फिर चेकोस्लोवाकिया में कुछ क्षेत्रों पर जर्मनी ने कब्जा किया। इसके बाद जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध धीरे धीरे यूरोप से बाहर भी फैल गया और जो है सोवियत संघ पर हमला। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। यह नाजी जर्मनी के लिए बड़ा सैन्य अभियान था, लेकिन सोवियत संघ ने कड़ा विरोध किया। बाद में जर्मनी को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। जाता है नाजी शासन में मानवता के विरुद्ध अपराध। नाजी शासन ने लाखों लोगों को उनके धर्म, जातीय पहचान, राजनीति, विचारों, विकलांगता या अन्य कारणों से निशाना बनाया, ठीक है। इसमें शामिल थे यहूदी, रोमा, विकलांग लोग, राजनीतिक विरोधी, युद्धबंदी, समलैंगिक लोग। नाजी शासन द्वारा अवांछनीय माने गए अन्य समूह। लाखों लोगों को कैद किया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई, ठीक है। जाते हैं होलोकॉस्ट। नाजी शासन द्वारा यूरोप के यहूदियों के व्यवस्थित उत्पीड़न और सामूहिक हत्या को होलोकॉस्ट कहा गया, ठीक है। लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। उन्हें जबरन बस्तियों में रखा गया, एकाग्रता और मृत्यु शिविरों में भेजा गया, अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया, व्यवस्थित रूप से मारा गया, ठीक है, यहूदियों को। और होलोकॉस्ट मानव इतिहास के सबसे भयानक जनसंहारों में से एक है। फिर आता है एकाग्रता और मृत्यु शिविर। नाजियों ने पूरे यूरोप में अनेक शिविर बनाए। इन शिविरों में कैदियों को जबरन श्रम कराया जाता था, भोजन और चिकित्सा की कमी रहती थी, अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। कुछ शिविरों को बड़े पैमाने पर हत्या के लिए भी इस्तेमाल किया गया। फिर आता है नाजी शासन का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को धीरे धीरे हार का सामना करना पड़ा। सोवियत सेना पूर्व से पश्चिम, मित्र राष्ट्र पश्चिम से आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। जो सोवियत सेना थी वो पूर्व से पश्चिम और मित्र उसके जो राष्ट्र थे पश्चिम से आगे बढ़ रहे थे। 1945 में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पराजित कर दिया और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। कुछ ही समय बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर आते हैं नाजीवाद की विरासत। नाजी शासन ने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। नस्लवाद और घृणा कितनी विनाशकारी हो सकती है। प्रचार का दुरुपयोग जनता को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है और तानाशाही में नागरिक अधिकारों का दमन हो सकता है। इसलिए आधुनिक समाज मानवाधिकार, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता का बहुत महत्व जो है बहुत अधिक है, ठीक है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। तो 1919 में वाइमर गणराज्य की स्थापना, 1919 में वर्साई की संधि, 1923 में जर्मनी में अत्यधिक मुद्रास्फीति, 1929 में महामंदी की शुरुआत, 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, 1933 में सक्षम अधिनियम, 1935 में नुरेमबर्ग का कानून, 1929 में क्रिस्टल नाख्ट, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, 1941 में सोवियत संघ पर जर्मन हमला, 1945 में नाजी जर्मनी की हार, ठीक है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी का नेता और 1933 से जर्मनी का तानाशाह। पॉल वॉन हिंडनबर्ग जर्मनी की राष्ट्रपति जिन्होंने 1933 में हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। हेनरिक हिमलर या एसएस का प्रमुख, नाजी और दमनकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण व्यक्ति। फिर जोसेफ गोएबल्स नाजी प्रचार का प्रमुख, नाजी प्रचार व्यवस्था का प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण शब्द। नाजीवाद, हिटलर और नाजी पार्टी की नस्लवादी, तानाशाही और अतिराष्ट्रवादी विचारधारा। वाइमर गणराज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित लोकतांत्रिक सरकार। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई कठोर संधि। महामंदी 1929 से शुरू हुआ विश्वव्यापी गंभीर आर्थिक संकट। नुरेमबर्ग कानून 1935 में बनाए गए वे कानून जिन्होंने यहूदियों से कई नागरिक अधिकार छीन लिए। होलोकॉस्ट नाजी शासन द्वारा यूरोप के यहूदियों का व्यवस्थित उत्पीड़न और जनसंहार।
एकाग्रता शिविर नाजी शासन द्वारा कैदियों को रखने और जबरन श्रम कराने के लिए बनाए गए शिविर। प्रचार, लोगों की सोच और विचारों को प्रभावित करने के लिए सूचना का योजनाबद्ध उपयोग। फिर आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। वाइमर गणराज्य की स्थापना 1919, वर्साई की संधि 1919, हिटलर का जन्म 1889, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 30 जनवरी 1933, सक्षम अधिनियम मार्च 1933, नूरेमबर्ग कानून 1935। ठीक है। फिर आते हैं क्रिस्टल नाफ्ट नवंबर 1929, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू 1 सितंबर 1939, सोवियत संघ पर जर्मन हमला 1941, हिटलर की मृत्यु 30 अप्रैल 1945, होलोकॉस्ट में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या। ठीक है। जर्मनी नाजी पार्टी का पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, NSDAP। ठीक है। जाते हैं मतलब इस अध्याय में आपने क्या क्या सीखा। इस अध्याय में आपने सीखा कि जर्मनी की मतलब लगभग आपने हिस्ट्री सीखी, कैसे वहां पर महामंदी आई, कैसे वहां के लोग असंतुष्ट थे, फिर कैसे वहां का हिटलर राजा बना, उसके बाद फिर कैसे हिटलर जो है तानाशाह बना, कैसे कितने लोगों की हत्या कराई, फिर कैसे उसने अपनी आत्महत्या कर ली, कैसे वो हारा। ठीक है। तो बेसिकली जर्मनी की हिस्ट्री मतलब इसी चैप्टर में बताई गई है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।